अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ क्रॉनिकल विद फाइज़ा जी। आज की मेरी वीडियो में कौन सी वो सब्ज़ी है जिसके व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके सामने है, लेकिन हम इसको वन बाय वन स्टेप्स के साथ डिस्कस करेंगे जी। मैंने प्याज की पनीरी को बाय किया और थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया जो आपके सामने है, उसका व्यू यहाँ मैंने लगाया क्योंकि बारिश हुई है उसकी वजह से अभी जो पनीरी है वो चाँद में नहीं है। लेकिन हमने वेट किया कि वो मोमेंट्स आ जाएँ कि हम इसकी काश्त तक पहुँच जाएँ। उसके लिए मैंने 1 मंथ का वेट किया। वेट करने के बाद आज आपके साथ वो फाइनल रिज़ल्ट्स शेयर कर रही हूँ और इसके साथ-साथ मैं बताऊँगी कि यहाँ प्याज़ लगाने से मुझे कौन-सा फ़ायदा हुआ है, कौन-सी चीज़ है जो मैंने यहाँ से सीखी है या कौन से वो फ़ॉल्ट्स हैं जो इस फ़सल को लगाने से हुए हैं। वो इसीलिए ताकि मेरी तरह से जो बाकी बहनें हैं, माएँ हैं, घरों में वो सब्ज़ियाँ लगाती हैं, तो उनके लिए अगर मेरी तरफ से उनको कोई फ़ायदा मिल सके तो वो इस चीज़ से को वो बेहतर कर सकें, या किसी और के पास अगर बेस्ट आइडिया है तो वो भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकता है। हम देखेंगे मैंने पनीरी को लिया, जगह का अरेंज किया, लेकिन ये कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता रहा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उगाई हैं। लेकिन ये जो है वो इसने प्याज की काश्त के लिए कोई मतलब कि वो नुकसान या कोई किसी भी किस्म की कोई वजह जो है वो नहीं बनाई। हाँ, लेकिन गर्मी गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाया है। वो इस लिहाज से कि अगर हम धनिया लगाते हैं तो वो नहीं सही से काश्त उसकी हो रही है। अगर हम कोई और सब्ज़ी लगा रहे हैं तो वो गर्मी की वजह से उसको कहीं न कहीं कोई नुकसान पहुँच रहा है। तो इस तरह मेरे प्याज़ को भी जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम बना है, लेकिन फिर भी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया था। इसकी केयर भी की जितना हो सका और उसके लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। मतलब ये देखिए कि मैंने हाफ़ ये तकरीबन 20 से 30 रुपीस की थी जो मैं लेके आई थी। ये एक गट्टी जिसके अंदर से मतलब ये प्याज़ मैंने लगाया, ऑलमोस्ट उसमें शायद 15 से 20 ईज़िली इतने थे जो मैंने यहाँ जो है इसकी पनीरी के जो प्लांट्स हैं वो लगाए हैं। अब हमने देखना है कि वो 20 से 30 रुपए लगाने के बाद मुझे कितना मुनाफ़ा हुआ है, या कह लें कि कितना है मैंने अर्न किया है। अगर मैं कहूँ तो हालात से लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है, ये फ़सल लगाने के बाद मैंने जो सीखा है ये कि अगर इसको साथ-साथ मौसम के लिहाज से इसके लिए कोई बेहतर और इक़दामात किए जाते तो शायद ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकता। और इसमें इक़दामात क्या होने थे वो यही थे, अगर ग्रीन शीट लगाई जाती, क्योंकि हबस की वजह से भी जो है वो नुकसान पहुँचता है। लेकिन अब धूप थी, धूप के साथ भी साथ में चारदीवारी की हुई है, उसकी भी शायद एक शीट थी, उसने भी मुतासर किया होगा, उसकी वजह से भी ये भी मुझे लगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर लगाएँ तो इसकी जगह को चेंज किया जाए, किसी मिड एरिया में लगाया जाए। और इसके साथ-साथ इसकी गुड़ाई का काम वो भी मैं साथ-साथ करती रही हूँ, जब ज़रूरत हुई है तो मैंने किया है, लेकिन बहुत बड़े साइज़ में प्याज़ नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही हुई है गर्मी। गर्मी को आप भी लोग जानते हैं कि गर्मी ने तो वाक़ई बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। कुछ प्याज़ हैं इस तरह के, बेचारे वो छोटे-छोटे हैं साइज़ में, कुछ ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हो सके, क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अगर कहीं आगे-पीछे हो जाएँ, कोई पानी ना लगाएँ तो उसकी वजह से भी फ़सल को नुकसान पहुँचता है। और लेकिन फिर भी और मैं देख रही हूँ जैसे-जैसे जो प्याज़ की काश्त कर रही हूँ, नए-नए निकल रहे हैं, तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि शायद मुझे तो लग रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि साइड से तो हमें थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा था कि नीचे ग्रोथ हुई है, लेकिन ये है कि जितना सामने नज़र आ रहा है, लास्ट में आपको व्यू शेयर करूँगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग है कि अच्छे ही रिज़ल्ट हैं, मतलब बुरा नहीं रहा। बुरा तब होना था अगर बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ ना होती, क्योंकि अभी तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, और अगर इनको मैं मज़ीद 10 से 15 डेज़ लगा रहने देती तो इनकी ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन मैंने गर्मी की वजह से ये वाला रिस्क नहीं लिया, क्योंकि गर्मी की वजह से ये भी चांस थे कि जो ये मेरे पौधे हैं ये ड्राई हो सकते थे। तो वो चीज़ भी फिर जो है वो के फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ चली जानी थी। और इसके साथ-साथ फिर मैंने और भी नई गर्मियों की जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं वो लगानी थी, जिसमें भिंडी तोरी हो गई, बैंगन हो गए,
और टमाटर हो गए, इस तरह की चीज़ें लगानी थी। तो फिर मैंने इसको कहा कि चलें प्याज को जो है वो काश्त किया जाए, इसका टाइम जो है दौरानिया पूरा हो चुका है और गर्मी की वजह से जो मज़ीद अभी इतनी कह लें कि मुझे तवक्कुआत नहीं थी कि मुझे ये जो है वो ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन अच्छा किया, क्योंकि नज़र आ रहा है कि दीवार वाली साइड से जो देखिए मैं अब निकाल भी रही हूँ प्याज, तो यहाँ पे प्याज की ज़्यादा ग्रोथ नहीं, उसकी वजह ज़ाहिर सी बात है हीट है तो वो इस चीज़ को बता तो करती है। तो यहाँ भी हीट की वजह से ये साइड्स पे जो प्याज है उसने अच्छे से ग्रोथ नहीं की। लेकिन जितने मैंने लगाए थे उसमें से कोई भी ज़ाया नहीं हुआ, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कोई बड़े साइज़ में है, सब ने अपना जो है वो काम किया है। इस लिहाज से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं कहीं मिड में इस एरिया की सिलेक्शन करूँ गर्मी की वजह से, ताकि जो दीवारों की हीट है वो इसको मुतासर ना करे। और नाइफ़ का और बाकी चीज़ों का मैंने इंतज़ाम किया था। अब देखिए खुरपी भी हम यूज़ करके इसको निकाल सकते थे, वो ईज़िली निकल सकता है। और जस्ट इसीलिए कि ये मैंने इनकी कटिंग करनी थी तो फिर मैंने कहा चलिए इसके साथ ही कर लेते हैं, तो यहाँ इससे भी जो है वो ईज़िली इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। अब बाकी एरिया देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली हो चुका है और प्याज की जो काश थी वो मेरी तरफ से जो वो डन हो चुकी है। अगर कहीं से कोई मिस हो गया है तो अब मैं उसको निकालूँगी। नेक्स्ट हम इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ जाएँगे। फाइनल प्रोसेस ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने अपने जो बर्तन लेके आई थी वो भर चुका है और 2 इसके पॉट थे, 2 क्यारियाँ जो बनाई हुई थी वो जो है वो खाली हो चुकी हैं। अब हम वन बाय वन नीचे रखेंगे और कटिंग करेंगे। दीवार वाली साइड पे था जो तो नन्हा सा ही रहा है, ज़्यादा इसने ग्रोथ नहीं की। ये चीज़ मैंने लर्न की है कि इसकी जो नेक्स्ट टाइम मैं लगाऊँगी तो इसकी जगह जो है वो मैं चेंज करूँगी, इसको यहीं पे नहीं लगा रहने दूँगी। उसके साथ-साथ नेक्स्ट जो है ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, ये इसकी जो ग्रोथ है वो सही है और मोस्टली जो है वो अच्छा रहा है मेरे लिहाज से। और मज़ीद इस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे वर्क करूँगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर के लिहाज से ज़बरदस्त है, फ्रेश है और इसके अलावा अगर इसका देखा जाए कि कटिंग के लिहाज से देखने में जो नज़र आ रहा है वो एक ज़बरदस्त, ऐसे नहीं कि मुरझाया हुआ होगा या अंदर से ख़राब होगा, वो वाली चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल ओके ज़बरदस्त है। तो मेरा तो इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अगर मेरी कोई बहन है या भाई वो भी इस तरह से काश्त करते हैं, लगाते हैं, उनके पास कोई बेस्ट आइडिया है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी, ये देख सकते हैं कि 20-30 रुपए की पनीरी लेके आई थी और उससे जो मेरा है ना ऑलमोस्ट ये 2 केजी के इक्वल है। 1.5 से 2 केजी के इक्वल जो है प्याज वो यहाँ से निकला है। लेकिन एक्सपीरियंस के लिहाज से जो है ये फ़र्स्ट टाइम था, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये कैसा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, शेयर करें। अगर आपके पास कोई बेस्ट आइडिया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें ज़रूर। और इंशाल्लाह अब आपके साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आइडिया के साथ, किसी नई फसल के साथ या किसी नए जो फलदार प्लांट हैं उसके साथ। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।